सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम वाले चैप्टर के बारे में। देखिए इसमें हमें बताया गया है कोल और पेट्रोलियम जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्यूल हैं, इनके बारे में हमें क्या किया गया है, बताया गया है। अब हम लोग उन लोगों को पढ़ते हैं तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं सब कुछ आप लोग को समझा दूंगा। देखिए यहाँ पहले हम लोग बात करते हैं इन एक्सट्रेक्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। पहले बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। वे रिसोर्सेज जो हमें नेचर के द्वारा मिलते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, नेचुरल रिसोर्सेज। मान लीजिए ये जो ह्यूमन है ये खुद एक रिसोर्स होते हैं। ये क्या है, खुद एक रिसोर्स होते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे रिसोर्स क्या होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैं आप लोग बताता हूँ। कोई भी चीज़ जो आपको मदद करती है, जो आपके काम को आसान करती है, उसे आप लोग रिसोर्स कह सकते हैं। या फिर आप लोग कह सकते हैं आपकी चीज़ों को, मान लीजिए आपको कोई काम करना है, ठीक। अब यदि उसे आसान बनाना है तो उसके लिए जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल होगी उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं रिसोर्स। अब नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, जो हमें नेचुरल मिलता है, जैसे जैसे रॉक्स हो गए, वाटर हो गया, मिनरल हो गया, तो ये सब क्या है, रिसोर्सेज हैं। अब बात करते हैं ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक। और मैन मेड रिसोर्सेज में आप लोग कुछ भी देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब देखिए इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज मतलब कि ऐसे रिसोर्सेज जो कि अनलिमिटेड अमाउंट में हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। लिख लीजिए अपने कॉपी में, कॉपी और पेन लिए है ना, तो आप लोग अपनी कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए। जब आपको कुछ भी लिखाऊंगा आप लोग उसे लिख लीजिएगा। देखिए इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज मतलब क्या होता है, जो अनलिमिटेड अमाउंट में हमारे पास प्रेजेंट हो, जैसे सनलाइट, एयर। ये अनलिमिटेड है कि नहीं, अनलिमिटेड है, इसीलिए ये क्या हो गया, इन एग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्टेबल क्या होता है, जो कि लिमिटेड होता है, जैसे वाइल्ड लाइफ, मिनरल, कोल, फॉरेस्ट, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। अब ये कैसे लिमिटेड होता है, ये हमारे अर्थ के अंदर एक लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होता है जो कि ख़त्म भी हो सकता है। इसीलिए ना हम लोग कहते हैं कि पेट्रोल का अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। इसीलिए समय बीतते बीतते क्या हो रहा है, दाम भी बढ़ रहा है पेट्रोल का, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग बात करेंगे कोल के बारे में। तो कोल के बारे में चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहले हम लोग बात करते हैं कि कोल कैसे बना। अब बात करते हैं कि कोल कैसे बना, कोल बनता कैसे। देखिए जब यहाँ पे ढेर सारे जो पेड़ पौधे रहते हैं, ये क्या करते हैं, ये जब ग्रो कर करके जब किसी भी आंधी तूफान या फिर नेचुरल डिजास्टर जब आते हैं, इन लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं, ये लोग टूट टूट के ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। कैसे ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, मान लीजिए कोई एक छोटा सा पेड़ है, अब यहाँ पे आंधी आई, ये टूटा और ज़मीन ये है, तो ज़मीन पे ये बिखर के गिर गया। अब जब ये ज़मीन पे बिखर के गिर गया तो मान लीजिए ज़मीन है, अब ज़मीन पे क्या होगा, ये छोटे छोटे जो कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ये इसे कम कर करके छोटा छोटा पीसेस में बांट देंगे, फिर ये नीचे चला जाएगा। या फिर क्या हो सकता है, या फिर हो सकता है कि ये कोई पेड़ है और बाढ़ आई और इसमें ये डूब गया, फिर ये धीरे धीरे नीचे चला गया। तो ऐसे नीचे दबते दबते जब कई मिलियंस ऑफ ईयर तक जब कोई भी ट्री या फिर नेचुरल वेजिटेशन अंदर दबी रहते हैं तो उससे फॉर्मेशन होता है कोल का। अब बात करते हैं, ये तो मैं बता दिया आप लोग को फॉर्मेशन। अब हम लोग बात करते हैं कार्बनाइजेशन क्या होता है। ये जो प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग मतलब कि कन्वर्ट करते हैं डेड वेजिटेशन को कोल में, उसे क्या कहते हैं, कार्बनाइजेशन। यानी कि जो वेजिटेशन है, यानी कि हमारे आसपास के जितने भी पेड़ हैं पौधे हैं, जब हम लोग इन्हें किस में चेंज कर रहे हैं, जब हम लोग इन्हें चेंज कर रहे हैं कोल में, तो उसे क्या कहते हैं, कार्बनाइजेशन। यदि आप लोग समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम लोग बात करते हैं, अब बहुत ही ध्यान से नोट कीजिएगा। पहला पॉइंट लिखिए, कोक। कोक COKE। कोक क्या होता है, ये होता है हार्ड सब्सटेंस और ये ब्लैक कलर का होता है और इसमें प्योर कार्बन पाया जाता है। मतलब ये कार्बन का ही एक पार्ट होता है, इसमें प्योर कार्बन पाया जाता है। ये किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है और इसके साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। अब सेकेंड पॉइंट लिखिए, कोल तार।
कोल तार TAR। अब ये कैसे होता है, ये जो होता है ये भी ब्लैक होता है लेकिन ये लिक्विड होता है और इसमें 200 से भी ज़्यादा सब्सटेंस क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। अब बात करते हैं कोल गैस की। अब कोल गैस क्या होता है, देखिए जो कोल गैस होता है उसका यूज हम लोग करते हैं फ्यूल के लिए जनरली जो हमारे आसपास होता है। अब हम लोग बात करते हैं पेट्रोलियम की। जिस प्रकार से जो कोल होता है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, कोल का फॉर्मेशन होता है वेजिटेशन के दबने से, उसी प्रकार से सी यानी कि समुद्र में जो वेजिटेशन होते हैं जब ये लोग दबते हैं, यानी कि जब इनमें मतलब समुद्र में भी तो पेड़ पौधे होते हैं ना छोटे छोटे, अब जब ये लोग क्या करते हैं दबते हैं यहाँ पे तो किसका फॉर्मेशन होता है, तब फॉर्मेशन होता है पेट्रोलियम का। ठीक, और ये कैसा होता है, ये डार्क ऑयली लिक्विड होता है। ठीक, विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि वहाँ पे बहुत ढेर सारे वीडियोस है, तो फटाफट से चैनल पे विजिट जरूर कीजिए। देखिए सब नेचुरल रिसोर्सेस आर लिमिटेड, यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। ये नहीं कि आप लोग उन्हें यूज करते जाइए वो ख़त्म ही नहीं होंगे, नहीं, वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। जैसे एक थाली है उसमें आप लोगों को कुछ अच्छी सी चीज़ मिल जाए तो ऐसा तो होगा नहीं कि आप उसे खाते जाएँ ख़त्म ही नहीं होगा, कि ऐसा होगा, आपकी थाली जादुई है तो बात अलग है। ठीक, तो यहाँ पे खत्म होगा ना, उसी तरह से अर्थ की सरफेस में भी कोई भी यदि नेचुरल चीज़ें हैं वो यदि दबी हैं, यदि हम उनका यूज कर रहे हैं तो वो ख़त्म जरूर होंगी। इसीलिए हमें उन्हें सावधानी से यूज करना चाहिए। अब सावधानी से कैसे यूज करना चाहिए, इसके लिए कई सारे इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे नहीं, हमारी जो गवर्नमेंट है वो एक्शन लेती है कि गंगा का जो वाटर है वो पल्यूट ना हो। अब वाटर भी तो एक रिसोर्स ही है, वो इरिगेशन में काम आता है। देखिए रिसोर्स वो होता है जो हमारी किसी भी काम करने में मदद करे। वाटर क्या काम करने में मदद करता है, इरिगेशन, और बहुत सारी मदद करता है। वाटर तो रिसोर्स है ही। अब आप लोग सोच रहे होंगे रॉक्स कैसे रिसोर्स हुए, यानी चट्टान कैसे रिसोर्स हुए। आप लोग बड़े होंगे तो इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे, पर मैं छोटा सा बता देता हूँ हिंट कि देखिए रॉक्स जो होते हैं वही सॉइल के फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब कि जो आपके आसपास जो मिट्टी बनती है ना, मिट्टी वो रॉक्स की वजह से ही बनती है। जब रॉक्स को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाता है तो ही मिट्टी बनती है, और मिट्टी हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, इसीलिए रॉक्स भी क्या हुए, रिसोर्स हुए। ठीक है, क्लियर है। तो यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो।